नमस्कार दोस्तों। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब परिवर्तन चाहे इंसानी शरीर में हो या उसके बिहेवियर में हो, कुछ इसी प्रकार के परिवर्तन हम प्रकृति में होते हुए देखते हैं। हमारी इस पृथ्वी से जुड़ा एक बहुत बड़ा प्राकृतिक बदलाव हमें मानव जाति की माँ कहे जाने वाले महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिल रही है। साल 2018 में केन्या के लोग तब सकते में आ गए जब केन्या के एक लंबे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक गहरी दरार आ गई। दरार आने के कारण गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से रुक गई। केन्या सरकार द्वारा दरार को भरने के लिए कई लाख टन मलबा इस दरार को भरने के लिए डाला गया, लेकिन ये सब नाकाफी था। इस दरार की वजह विशेषज्ञों के अनुसार पूर्वी अफ्रीका के हिस्से वाले भाग में बन रही द ग्रेट रिफ्ट वैली ही था। ये नई दरार द ग्रेट रिफ्ट वैली का ही एक भाग था। घाटियों का निर्माण हमारी पृथ्वी के अंदर हो रही भूगर्भीय हलचल प्लेट टेक्टोनिक के कारण होता है। इस प्रकार की जो हलचल भूमि के अंदर होती है, उससे उस जगह पर पर्वत, समुद्र, घाटी, दरार आदि बन जाती है। इस टॉपिक को समझने के लिए प्लेट टेक्टोनिक को समझना जरूरी है। मौजूदा सभी महाद्वीप अतीत में एक बड़े भूखंड पैंजिया से जुड़े हुए थे। पैंजिया एक विशाल महासागर से घिरा हुआ था जिसे पैंथालास कहा जाता है। विशाल महासागर को पैंथालास कहा जाता था, जिसका मीनिंग होता है पानी ही पानी। वर्ष 1912 में जर्मन मौसम वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार कई करोड़ों वर्ष पहले ये सभी 7 बड़े महाद्वीप एक ही लैंडमास में जुड़े हुए थे और ये लैंडमास पैंथालास नामक महासागर से घिरा हुआ था। इस महाद्वीप का नाम पैंजिया था, जिसका अर्थ था संपूर्ण पृथ्वी। आज से लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व पैंजिया विभाजित होना शुरू हुआ और 2 महाद्वीप लारेशिया और गोंडवाना लैंड का निर्माण हुआ। फिर इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक की हलचल के कारण लोरेशिया और गोंडवाना लैंड भी छोटे महाद्वीप में टूटते रहे, जो क्रम आज भी जारी है। गोंडवाना महाद्वीप आज का जो दक्षिणी गोलार्ध और भारतीय उपमहाद्वीप और अरब प्रायद्वीप है, जो वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध में है, करोड़ों वर्ष पूर्व प्लेट टेक्टोनिक की हलचल द्वारा टूट गया था। गोंडवाना लैंड से अलग हुए दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप को अगर एक साथ मिला दें तो ये एक दूसरे के साथ एकदम फिट हो जाएंगे। वर्तमान में अब कुछ ऐसी ही प्लेट टेक्टोनिक की हलचल द्वारा अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा अलग होने वाला है। अगर ऐसा कुछ होता है तो दोस्तों, युगांडा, जाम्बिया, रवांडा, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मालावी जैसे लैंडलॉक देशों का अपना कोस्ट लाइन हो जाएगा। दोस्तों, 2020 के अध्ययन से वैज्ञानिकों को पता चला है कि अफ्रीकी महाद्वीप के धीरे धीरे अलग होने से एक महासागर बेसिन का निर्माण हो रहा है। कुछ के अनुसार यह रिफ्ट घाटी उत्तर सीरिया से शुरू होकर लगातार 6000 किलोमीटर तक चलकर पूर्वी अफ्रीका के मोजाम्बिक देश में अंत होती है। रिफ्ट घाटी अफार द्रोणी से आरंभ होकर मोजाम्बिक में खत्म होता है। अफ्रीकी प्लेट के 2 भागों में टूटने से रिफ्ट का निर्माण हो रहा है। बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि मनुष्य जाति अपने शुरुआती समय में इसी रिफ्ट घाटी में विकसित हुई। यहाँ आधुनिक मानवों के पूर्वज नस्लों के लाखों वर्ष पुराने अवशेष मिले हैं। इनमें प्रसिद्ध लूसी नाम की 30 लाख वर्ष पुरानी स्त्री के अवशेष भी मिले हैं, जिसकी उम्र 29 से 39 लाख वर्ष बताई जाती है। द ग्रेट रिफ्ट वैली नेचुरल डिजास्टर तब तक जारी रह सकती है जब तक कि अफ्रीकी महाद्वीप की न्यूबियन प्लेट और सोमालियाई प्लेट अलग अलग न हो जाए। अफ्रीकी प्लेटों के खिसकने का कारण न्यूबियन प्लेट, सोमालियाई प्लेट और अरब प्लेटों का अलग अलग गति से अलग अलग दिशा में विभाजित होना है। अरेबियन प्लेट प्रतिवर्ष लगभग 1 इंच की दर से अफ्रीकी प्लेट से दूर जा रही है। दोस्तों, 30 मिलियन वर्षों में अरेबियन प्लेट धीरे धीरे अफ्रीका से दूर हो रही है, जिसके कारण पहले से ही लाल सागर और अदन की खाड़ी का निर्माण हुआ है। द ग्रेट रिफ्ट वैली की लंबाई सीरिया से मोजाम्बिक तक 6000 किलोमीटर तक बताई जाती है। इस दरार घाटी के तल पर कई गहरी लंबी झीलें मौजूद हैं, जिन्हें रिबन झीलें कहते हैं, क्योंकि ये रिबन के समान लंबी होती हैं। मालावी झील और तांगनिका झील ऐसे ही झीलों के उदाहरण हैं। द ग्रेट रिफ्ट वैली प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर क्षेत्र है। इस घाटी में कई वन्य जीव अभयारण्य भी हैं। पृथ्वी कई प्लेटों से मिलकर बनी है। इन प्लेटों में लगातार हलचल होती रहती है, जिसे प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रिया कहा जाता है, जिसकी वजह से भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी जैसी घटनाएं होती हैं। इसी प्रक्रिया में जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो पृथ्वी पर धंसाव होता है, जिसकी वजह से रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। कई जगहों पर रिफ्ट वैली से नदियाँ,
झीलें आदि का निर्माण होता है। लेकिन कभी-कभी ये धँसाव ज़्यादा होने की वजह से वहाँ धरती 2 हिस्सों में बँट जाती है। पूर्वी अफ्रीकी दरार अफ्रीकी प्लेट को 2 असमान भागों में बाँट रही है। 6000 किलोमीटर लंबी ये दरार फैलती ही जा रही है और इस दरार के मध्य भविष्य में एक नया समुद्र बनने की भी पूरी संभावना है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में प्लेट का अर्थ स्थलमंडल का कठोर भाग होता है, जिसकी थिकनेस 100 किलोमीटर तक होती है। जो पृथ्वी का स्थलमंडल होता है, उसका निर्माण क्रस्ट और मेंटल से होता है। टेक्टोनिक का अर्थ खिसक जाना होता है। ये प्लेटें एक जगह पर स्थिर नहीं होती हैं, इनका मूवमेंट होता रहता है। अब बात ये आती है कि क्या अफ्रीकी महाद्वीप 2 हिस्सों में टूटने वाला है? वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप में हो रहे बदलावों के कारण ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन ऐसी प्राकृतिक घटनाओं को घटित होने के लिए करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया फैक्ट ट्रू लगा हो तो मेरे चैनल ट्रू फैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।